नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के फॉर्मेट में बुक वाइज कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत जैसे आप सभी जानते हैं, हमने सबसे पहले अजय सिंह रावत जी की किताब को कवर किया, फिर राजेंद्र बलोदी जी की पुस्तक को कवर किया और अब हम भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक को कवर कर रहे हैं। और भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक से अब हम आज 50वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। उत्तराखंड की ज्योग्राफी से संबंधित एमसीक्यूज हमारे अभी चल रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने यहाँ के भूगोल के बारे में, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, यहाँ की सीमाओं के बारे में, जनपदों के बारे में बात करी। आज हम जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसको एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे देखेंगे, जिससे आपके जो ऐसे क्वेश्चन हैं वन रिपोर्ट को लेकर जो लगभग हर एग्जाम में बन जाते हैं, किस जनपद में वन प्रतिशत ज़्यादा है, क्रम लगाने को आता है, डायरेक्ट नंबर आपसे पूछे जाते हैं, वो सब सवाल आज आपको देखने को मिलेंगे। 18वीं वन रिपोर्ट जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है उसका रिवीजन भी आपका इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जारी 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने क्षेत्रफल पर वन आच्छादन है? तो उत्तराखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन आच्छादन है जो 18वीं वन रिपोर्ट आई है? इसके अनुसार जो 18वीं वन रिपोर्ट है 2023 की ये रिपोर्ट है, इसके अनुसार उत्तराखंड में 45.44% पर जो है वो वन आच्छादन है। ठीक है, इससे पहले जो 17वीं रिपोर्ट थी उसमें भी यही परसेंटेज था 45.44 और 18वीं में भी 45.44 है। तो परसेंटेज में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ग किलोमीटर में परिवर्तन जरूर हुआ है। जो 17वीं रिपोर्ट थी उसमें उत्तराखंड के अंदर 24,305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन थे और जो 18वीं रिपोर्ट है इसमें 24,303 पॉइंट में भी समथिंग में है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है एक में 305 था, एक में 303 है। कमी कितने की हुई है? अगर हम एग्जैक्ट कमी की देखें तो 1.30 वर्ग किलोमीटर में हमें कमी देखने को मिलेगी 18वीं वन रिपोर्ट में। ठीक है, तो परसेंटेज में तो सेम है लेकिन नंबर्स में थोड़ा सा परिवर्तन है। पहले 24,305 वर्ग किलोमीटर लगभग था और अब 24,303 वर्ग किलोमीटर, लगभग 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? परसेंटेज की दृष्टि से आपने बताना है। देखिए, परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है हमारा वो चंपावत है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। पहले जो 17वीं रिपोर्ट थी और काफी समय से परसेंटेज के हिसाब से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन कहां थे? नैनीताल में। 17वीं वन रिपोर्ट में नैनीताल में 71% के करीब वन थे, लेकिन जो 18वीं वन रिपोर्ट है, लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, इसके अनुसार उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला जो जनपद है वनों का वो चंपावत है, 69.06%। नैनीताल इस मामले में दूसरे नंबर पर हो गया है। 18वीं वन रिपोर्ट में नैनीताल में लगभग 67.4% वन है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है 18वीं और 17वीं रिपोर्ट में कि पहले नैनीताल था परसेंटेज में सबसे ज़्यादा, अब कौन है? चंपावत है। अगर हम सबसे कम की बात करें तो 17वीं में और 18वीं में दोनों में परसेंटेज में सबसे कम कौन है? उधम सिंह नगर। ठीक है, अगला 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले सही आरोही क्रम में कौन से हैं? अब सही जिले आपने लगाने हैं आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। इसे अवरोही यहाँ पे करना, अवरोही क्रम में आपने लगाना है, यानी घटते हुए क्रम में। तो उत्तराखंड में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा जो वन है हमारे वो पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल में लगभग 3,360 वर्ग किलोमीटर में वन है। इसके बाद नंबर 2 पर हमारा उत्तरकाशी आता है। नंबर 3 पर हमारा नैनीताल है अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखें। नंबर 4 पे चमोली आता है। तो पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली आपका यहाँ पर है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यह है क्षेत्रफल के अनुसार। अगर आपसे परसेंटेज के अनुसार पूछ लेगा कि 4 सबसे ज़्यादा जनपदों के नाम बताइए, परसेंटेज के अनुसार सबसे पहले चंपावत है, नंबर 2 पे नैनीताल है, फिर पौड़ी गढ़वाल है और फिर टिहरी गढ़वाल है। ठीक है, वो परसेंटेज के अनुसार टॉप 4 जिले हैं और ये वाले हमारे जो हैं ये क्षेत्रफल के अनुसार टॉप 4 जिले हैं, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, सबसे ज़्यादा पौड़ी और फिर ऐसे ही आगे।
राज्य के सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाले जिले को अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटे में व्यवस्थित करें। 4 जनपद दिए गए हैं, इनको अति सघन वन के मामले में आपने अरेंज करना है। अति सघन वन यानी जो वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। उत्तराखंड के जो वन हैं 24,303 वर्ग किलोमीटर के, उनमें से लगभग 10% जो है वो अति सघन वन है। एग्जैक्ट नंबर की बात करें 9.85%। सबसे ज़्यादा अति सघन वन हमें किस जनपद में देखने को मिलते हैं? सबसे ज़्यादा अति सघन वन नैनीताल में है। नैनीताल के बाद सबसे ज़्यादा हमें देहरादून में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं और फिर पौड़ी गढ़वाल। तो घटते हुए क्रम में लगाना है, यानी जहां सबसे ज़्यादा है वो पहले आएगा। तो नैनीताल सबसे पहले, फिर आएगा देहरादून, फिर आएगा उत्तरकाशी और फिर पौड़ी गढ़वाल। BACD आपका सही आंसर होगा। BACD ये रहा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगर हम अति सघन वन सबसे कम वाले 4 जनपदों की बात करें तो सबसे कम अति सघन वन जो हैं वो हरिद्वार के अंदर हैं। हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर हमारा आ जाता है। उधम सिंह नगर के बाद बागेश्वर है और बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा। ये हैं सबसे कम वाले वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक मध्यम सघन वन और सबसे कम खुले वन किस जनपद में है? वेरी डेंस फॉरेस्ट के अलावा 2 कैटेगरी और होती है। एक होती है मीडियम डेंस फॉरेस्ट और एक होती है ओपन फॉरेस्ट, यानी मध्यम सघन वन और खुले वन। मध्यम सघन वन में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वो बताना है, खुले वन सबसे कम कहाँ पर है वो बताना है। इनमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। मध्यम सघन वन सबसे ज़्यादा पूछे या खुले वन सबसे ज़्यादा पूछे, दोनों का आंसर एक ही है, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। मध्यम सघन वन सबसे कम या खुले वन सबसे कम पूछे, दोनों का आंसर एक ही है, उधम सिंह नगर। तो यहां पर आंसर होगा, सबसे पहले मध्यम सघन वन सर्वाधिक पूछा है तो पौड़ी और उधम सिंह नगर ये रहा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम। केवल वेरी डेंस फॉरेस्ट का याद करना है कि सबसे ज़्यादा नैनीताल, सबसे कम हरिद्वार, जबकि खुले वन और मध्यम सघन वन में दोनों में सबसे ज़्यादा पौड़ी, सबसे कम उधम सिंह नगर। ठीक है। अगला 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक झाड़ियां हैं? झाड़ियों की स्थिति भी इस रिपोर्ट में बताई गई है। उत्तराखंड के अंदर 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार झाड़ियों का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन बनता है। झाड़ियों का प्रतिशत है 0.77%। वर्ग किलोमीटर में बात करें तो लगभग 412 वर्ग किलोमीटर के करीब उत्तराखंड में झाड़ियां हैं। सबसे ज़्यादा झाड़ी वाला जो जनपद है हमारा वो टिहरी गढ़वाल है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सबसे कम झाड़ियां कहां पर हैं? सबसे कम झाड़ी वाला जो जनपद है हमारा वो बागेश्वर है। टॉप 4 जनपदों की बात करें तो सबसे ज्यादा झाड़ियों में टिहरी गढ़वाल नंबर 1 पर है, पौड़ी गढ़वाल नंबर 2 पर है, देहरादून नंबर 3 पर और पिथौरागढ़ नंबर 4 पे। और अगर हम सबसे कम झाड़ियों की बात करें तो सबसे कम झाड़ियां बागेश्वर में हैं, फिर चमोली में, फिर उधम सिंह नगर में और फिर अल्मोड़ा के अंदर। ठीक है। जो ये 18वीं वन रिपोर्ट है इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें हमने चार्ट के माध्यम से 18वीं 17वीं को कंपेयर करते हुए कवर किया था। प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं अगर आप और ज़्यादा डीप में जानना चाहते हैं। उत्तराखंड राज्य की 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन आच्छादन में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी या वृद्धि हुई? तो उत्तराखंड में 18वीं वन रिपोर्ट में क्या हुआ है? पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए, कमी कितने की हुई है? 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है। यह है वन आच्छादन। आप जानते हैं किसी भी जो हमारी वन रिपोर्ट आती है हर 2 साल में इसको निकाला जाता है। एक सवाल यह भी बन जाता है कि ये वाली रिपोर्ट कौन निकालता है? तो ये रिपोर्ट निकाली जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। इसे स्थापित कब किया गया था? तो इसकी स्थापना होती है 1981 में। हर 2 साल में ये रिपोर्ट निकालता है। इसकी पहली रिपोर्ट ये आई थी 1987 में, तब से हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट जब भी आती है इसमें वन आच्छादन होता है, फॉरेस्ट कवर, और दूसरा होता है ट्री कवर, वृक्ष आच्छादन। वन आच्छादन तो आपने देख लिया कि इसमें 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वृक्ष आच्छादन की बात करते हैं, ट्री कवर की बात करते हैं, इसमें वृद्धि हमें देखने को मिली है। 17वीं वन रिपोर्ट में वृक्ष आच्छादन लगभग 1001 वर्ग किलोमीटर था, जबकि 18वीं वन रिपोर्ट में यह नंबर बढ़कर 1231 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यानी वृक्ष आच्छादन में 230 वर्ग किलोमीटर की लगभग वृद्धि हुई है। तो
तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना है। वन आच्छादन का परसेंटेज तो आपने पढ़ा है, ऊपर देखा 45.44%। वृक्ष आच्छादन के परसेंटेज की बात करें, ये कितना है 2.30%। दोनों का टोटल कितना है उत्तराखंड का कुल वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन कितना है, ये हो जाएगा 47.74%। ये वाला नंबर भी पेपर में पूछा जाता है दोनों को जोड़कर, ठीक है। राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अलग होता है फॉरेस्ट कवर से। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का मतलब है कि सरकारी अभिलेखों में कितने इलाके को वन घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड का जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, यानी जिसे कागजों में वनों की मान्यता मिली हुई है, ये वन है। ये परसेंटेज है 71.05%। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ध्यान आपने रखना है कि आपको वो फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पूछ रहा है या रिकॉर्डेड वन के अनुसार पूछ रहा है। तो रिकॉर्डेड वन के अनुसार अगर पूछेगा तो उत्तराखंड में 71.05% वन है। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पूछेगा तो ये 45.44% है, ठीक है। अगला, रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। ये रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से आपने बताना है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज्यादा और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो जनपद हैं हमारे, ये आते हैं उत्तरकाशी और हरिद्वार। रिकॉर्डेड वनों के अनुसार उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड वन है। उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी गढ़वाल आते हैं। सबसे कम की बात करें तो हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर है, उसके बाद हमारा बागेश्वर और चंपावत आते हैं। अगर रिकॉर्डेड, ये तो हमने क्षेत्रफल में देख लिया कि उत्तरकाशी में ज़्यादा है, हरिद्वार में कम है, दोनों के टॉप 4 हमने देखे। अगर यही सवाल परसेंटेज में हो जाए कि रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जनपद कौन सा है, तो परसेंटेज के अनुसार रिकॉर्डेड वन में रुद्रप्रयाग है, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो चंपावत है, ठीक है। और परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कौन है, वो रुद्रप्रयाग है, सबसे कम हरिद्वार है, ठीक है। उत्तराखंड 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। उत्तराखंड में जो ये 18वीं रिपोर्ट आई है ऑल इंडिया की, उसमें स्टेट वाइज डेटा होता है। उत्तराखंड का भी उसमें डेटा है, जनपदवार उसमें बताया गया है कि किस जनपद में बढ़ोतरी हुई है, किस जनपद में कमी हुई है। सवाल सिर्फ इतना है कितने जनपदों में वृद्धि हुई है, क्योंकि ओवरऑल उत्तराखंड के वन क्षेत्र में तो कमी हुई है। ओवरऑल कितने जनपदों में वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है हमारी 7 जनपदों में। 7 जनपदों में वृद्धि हुई है और 6 जनपदों में हुई है कमी। 7 जनपद कौन कौन है जहां पर वृद्धि हुई है? एक है टिहरी गढ़वाल, एक है हमारा पिथौरागढ़, एक है अल्मोड़ा, देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर। इन 7 के अलावा बाकी 6 जिलों में कटौती हुई है। सबसे ज्यादा कटौती कहां पर हुई है? सबसे ज्यादा जो कमी देखने को मिली वो नैनीताल में देखने को मिली। यहां पर 177 वर्ग किलोमीटर जो वन थे वो कम हो गए। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहां पर देखने को मिली? बढ़ोतरी आपको टिहरी गढ़वाल में देखने को मिली, जहां पर 158 वर्ग किलोमीटर वन है वो बढ़ गए, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि और कमी दर्ज की गई? तो फिर वही सवाल है जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है। 18वीं रिपोर्ट के अनुसार टिहरी गढ़वाल 158 वर्ग किलोमीटर वन वहां पर बढ़ गए। तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तो यहां हुई है। सबसे ज्यादा कमी कहां पर हुई है? सबसे ज्यादा कमी हुई है नैनीताल के अंदर, वहां 177 वर्ग किलोमीटर कम हो गया। तो टिहरी गढ़वाल और नैनीताल ये आपका आंसर है, यही आपसे पूछा था, ठीक है। अगला, वन नीति से संबंधित निम्नलिखित नीतियों की सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है। भारतीय वन अधिनियम ये कब आया था? भारतीय वन अधिनियम भारत में वनों से संबंधित पहला कानून इसे माना जाता है। ये आया था हमारा 1865 में। इसकी भी एक टाइमलाइन है, हम पढ़ते हैं कि 1864 में भारत के अंदर जो वन विभाग है उसकी स्थापना होती है। इसका जो प्रमुख बनाया जाता है, महानिरीक्षक बनाया जाता है, वो डिट्रिच ब्रेंडिस को बनाया जाता है, जो जर्मनी का एक विशेषज्ञ था। इसी डिट्रिच ब्रेंडिस की सलाह पर 1865 में वन अधिनियम आता है। वन विभाग हमारा 1864 में बना था, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 64 में वन विभाग बनता है, डिट्रिच ब्रेंडिस आता है, उसी की सलाह पर 65 में भारतीय वन अधिनियम बना, ठीक है। कार्य योजना वन विभाग ये कब आई थी? कार्य योजना वन विभाग वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए, वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए इसको लाया गया था, लागू किया गया था 1884 में। तो पहले का 1 है, दूसरे का 2 है। केंद्रीय वानिकी परिषद इसे कब स्थापित किया गया? इसे 1948 में स्थापित किया गया और इसके 2 साल के बाद
वन महोत्सव की शुरुआत भी होती है के एम मुंशी के द्वारा। नई राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लाई गई, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे सही विकल्प है, जो कि ये रहा 1 2 3 4। एक और चीज ध्यान रखना, हमने वन अधिनियम, वन विभाग की टाइमलाइन को देखा। उसके बाद जब 1865 में वन अधिनियम आ जाता है, कुमाऊं वन विभाग स्थापित होता है 1868 में, गढ़वाल वन विभाग 1869 में और टिहरी वन विभाग 1885 में। यह है उसकी टाइमलाइन। जो राष्ट्रीय वन नीति है, इसका भी एक इतिहास है। आपसे सवाल बनता है कि ब्रिटिश भारत की, यानी ब्रिटिश काल की जो पहली वन नीति थी वो कब आई? तो ब्रिटिश काल की पहली वन नीति 1894 में आई थी। इसके बाद आज़ादी के बाद आती है 1952 में वो राष्ट्रीय वन नीति, और फिर ये संशोधित होती है 1988 में। ठीक है, इन तीनों को आपने ध्यान रखना है। वन नीति के अनुसार देश के कितने क्षेत्रफल में वनों का होना आवश्यक है? 33%। ठीक है, वन नीति के अनुसार पूरे भारत के 33% क्षेत्र में वन होने आवश्यक हैं। ठीक है, अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानों में यह आंकड़ा लगभग 25% है, पहाड़ों में यह आंकड़ा 60% है। इतना होना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी राज्यों में 60%, मैदानी राज्यों में 25% और पूरे देश में ओवरऑल 33%। ठीक है, अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहां पर स्थित है? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है, यह हमारी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट एकेडमी या वन एकेडमी है, 1987 में यहां पर बनी थी। हालांकि इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हो जाती है, 1938 में इसे बनाया गया था। तब इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था। बाद में 1987 में इसे वन एकेडमी के रूप में और इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया। ठीक है, अगला, उत्तराखंड में पंचायत अधीन कितना प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? तो पंचायत के अधीन कितना % वन क्षेत्रफल है? उत्तराखंड में वन विभाग जो है, वन विभाग के अधीन लगभग 68% वन आते हैं। इसके बाद वन पंचायतों के अधीन लगभग 19% के करीब वन आते हैं। फिर जो हमारा राजस्व विभाग है, उसके अधीन लगभग 12.5% वन आते हैं। और फिर निजी वन लगभग आते हैं, लगभग 0.42%। कई बार ये वर्गीकरण पूछ लिया जाता है। राज्यों के जिलों में कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम और सबसे अधिक % वाला जिला कौन सा है? यहां पर आपने लगाना है कि सबसे ज्यादा 1% और सबसे कम 1% वाला जिला हमारा कौन सा है। तो सबसे कम वाले को आपने पहले रखना है। परसेंटेज में हमने पढ़ा है सबसे कम है उधम सिंह नगर में। सबसे ज्यादा कहां है? अब आपको नई रिपोर्ट का डेटा पता है कि सबसे ज्यादा 1% जो है अब वो चंपावत में है, ना कि नैनीताल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर और चंपावत जो ये रहा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि पहले आपने सबसे कम वाले को रखना है। तो उधम सिंह नगर और चंपावत ये रहा। ठीक है, राज्य के निम्नलिखित जिलों में किन जिलों में 70% से अधिक क्षेत्रफल पर रिकॉर्डेड वन आच्छादन रहा? रिकॉर्डेड वन डेटा पूछा गया है। रिकॉर्डेड वन डेटा के अनुसार कितने जिलों में 70% से ज़्यादा वन है? ये संख्या है हमारी इन सभी जिलों में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 70% से ज़्यादा वनों की जो संख्या है रिकॉर्डेड वन के अनुसार, इनकी संख्या लगभग 8 है, जिसमें 5 जिले हैं जहां पे 70% से कम है। उसमें हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, बागेश्वर है, चमोली और देहरादून है। इन 5 के अलावा बाकी 8 के 8 जिलों में 70% से ज़्यादा वन है। 2 जिले ऐसे हैं जिसमें 90% से ज़्यादा है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। लेकिन ये रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के अनुसार है। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा चंपावत में है 69। कई बार वो रिकॉर्डेड डेटा पूछ लेता है, इसीलिए हमने इसको भी साथ में कवर किया है। सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, बर्च तथा बुरांश आदि तेल युक्त वृक्ष किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं? ये जो सिल्वर फर हैं हमारे, ब्लू पाइन है, स्प्रूस है, बर्च है, बुरांश है, ये जो तेल युक्त वृक्ष होते हैं, तेल वाले वृक्ष किस प्रकार के वृक्ष के अंतर्गत आते हैं? ये अल्पाइन और उप अल्पाइन वनों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले इलाकों में ये वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। इनकी विशेषता है इनमें तेल मौजूद होता है। ठीक है, घास, काई, लाइकेन आदि वनस्पतियां उत्तराखंड के किस वन प्रकार से संबंधित है? तो जो घास है, लाइकेन है, काई है हमारी, यह किस प्रकार की है? इस तरह की जो ज़्यादा चीज़ें हैं, काई, लाइकेन, आपको ठंडे इलाकों में देखने को मिलते हैं। और जो ठंडे इलाकों की जलवायु होती है या ठंडे इलाकों की जो विशेषता है, उनको कहा जाता है टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां। तो टुंड्रा तुल्य वनस्पति आपको कहां देखने को मिलेगी? ठंडे इलाकों में। ये भी कहां देखने को मिलेंगे? ठंडे इलाकों में। ठीक है, राज्य में वन अग्निकाल माना जाता है।
राज्य में जो वन अग्निकाल माना जाता है, जिस दौरान वनों में आग लगने की जो संभावनाएं होती हैं, जंगल की आग लगने की जो संभावनाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, ये काल माना जाता है 15 फरवरी से 15 जून के मध्य का। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि उत्तराखंड में वन अग्निकाल कब से कब तक माना जाता है, 15 फरवरी से 15 जून। जो 18वीं रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज़्यादा वन अग्नि वाले राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। उत्तराखंड में 2022-23 का जो डेटा इसमें दिया गया है, 2023 की जो रिपोर्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा वन अग्नि की घटनाएं उत्तराखंड में हुई थी, लगभग 5351। और उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे ज़्यादा होती हैं, ये पौड़ी में होती हैं, सबसे कम होती हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट पर्यावरण से संबंधित हमारे संगठन है, दूसरी तरफ उनके वर्ष। जो हिमालय पर्यावरण शिक्षण संस्थान है, इसे कब स्थापित किया गया था? हिमालयी पर्यावरण शिक्षण संस्थान 1995 में बना। हेस्को कब बना था? 1979 में बना। पहले का 1 है, दूसरे का 3 है। पर्यावरण मित्र योजना, इसे 2006 में शुरू किया गया था। और उत्तराखंड सेवा निधि, ये 1967 में शुरू होती है। यानी 4 और 2, 1 3 4 2 आपका सही आंसर होगा, जो यहाँ पर है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, तो इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ वन रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं उनको सीधे और सरल भाषा में कवर करने का प्रयास किया, कंपेयर करते हुए कवर करने का प्रयास किया, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।